जब जब धरती पर बड़े बड़े तब तब उस युग में हुआ श्री राम नमस्कार आप सभी को। मैं हूं आप सभी के साथ पंकज चावला और आप देख रहे हैं विजन ऑफ पीस। दोस्तों 22 जनवरी के दिन से पहले पूरा जो भारत है राममय हुआ है। पूरे भारतवासी राम जी की भक्ति में डूबे हुए हैं। तो पानीपत क्यों पीछे रहे। आज पानीपत के एक सुप्रसिद्ध भजन गायक मेरे साथ हैं जिनका नाम है प्रमोद चोपड़ा। आज हम आपकी मुलाकात इनसे करवाएंगे। मां सरस्वती की पूरी कृपा है इन पर। आज इनसे बात भी करेंगे और इनके विचार भी जानेंगे श्री राम लला के जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसी को लेकर। सबसे पहले प्रमोद जी आपका विजन ऑफ पीस पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का और शुभकामनाएं। जय श्री राम। प्रमोद जी मेरा जो पहला प्रश्न रहेगा आपसे वो यही है, कितनी खुशी है आपको रामलला के मंदिर का जो है निर्माण होने वाला है। 22 जनवरी कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आपने तो राम जी का रोल भी निभाया है बहुत साल और शायद आज तक आप राम जी का रोल करते आ रहे हैं। पानीपत की जनता आपको जानती है, लेकिन आज पूरे भारत के अंदर जो है आप अपने जो खुशी है वो व्यक्त कीजिए। कितनी खुशी है आपको। खुशी इतनी है कि बयान भी नहीं की जा सकती, क्योंकि न जाने कितने संघर्षों के बाद आज हमारे सनातन धर्मियों के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन आया है। न जाने कितने संघर्ष के कितने लोग इस बलिदान हो गए इस आंदोलन में, और लेकिन आज जो है वो दिन आ गया। राम जी जो टेंट में कभी बैठे थे, आज वो उनका भव्य स्वागत हो रहा है, मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसकी हमें इतनी खुशी है कि हम बयान नहीं की जा सकती। इसके लिए मैंने गीत के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जनता आपको सुन रही है और हम भी चाहेंगे कि आप हर बात का जवाब जो है अपनी मधुर वाणी से दीजिए, संगीत के माध्यम से दीजिए। मैंने इसी अवसर के लिए एक गीत जो लिखा था, मैं आपको उसकी कुछ लाइनें सुनाता हूं। अब तो राज राम का होगा, अब तो राज राम का होगा, अब रावण ना रह पाएंगे, अब तो राज राम का होगा, अब रावण ना रह पाएंगे, पूरे विश्व में भारत माँ का विजय तिरंगा लहराएंगे, विजय तिरंगा लहराएंगे, विजय तिरंगा लहराएंगे, अब तो राज राम का होगा। अब तक देश के गद्दारों ने हमको कहां कहां ना लूटा, सोने की चिड़िया था भारत, इनके कारण भात फूटा, अब मिटा अंधेरा निकला सूरज, फिर खुशियों के दिन आएंगे, अब मिटा अंधेरा निकला सूरज, फिर खुशियों के दिन आएंगे,
खुशियों के दिन आएंगे। अब तो राज राम का होगा, अब रावण ना रह पाएंगे। अब तो राज राम का होगा। वाह, क्या बात है। 500 सालों के संघर्ष के बाद, जैसे कि अभी आपने बोला भी, रामलला टेंट में थे। बहुत, मैं भी पर्सनल आपको बता रहा हूं, मैं 5 बार गया हूं अयोध्या धाम में, अयोध्या जी में। देख के बहुत बुरा लगता था कि हम तो एसी के अंदर हैं, ठंड में रजाई के अंदर हैं, अपने घरों में हैं, और हमारे ईष्ट, हमारे राम जी टेंट के अंदर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं पर्सनल व्यक्तिगत बोल रहा हूं, बहुत सैल्यूट करते हैं हम विजन ऑफ पीस के माध्यम से। मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं जो उन्होंने ये नेक कार्य किया है। आपके क्या विचार हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर? नरेंद्र मोदी जी के लिए जितना भी कहें कम है। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन। हम लोग पहले कमजोर थे, हमारे प्रधानमंत्री कमजोर थे, या फिर उनमें वो जज्बा नहीं था। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। रिपुमान यानी कि दुश्मन का मान मर्दन। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो, यह सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना है। हिंदू युग को आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। ये उपासना, एक साधना जो मोदी जी ने की है, उनका पूरा जीवन एक साधना है, उपासना है, और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है मोदी जी। इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात नहीं होगी। हमारे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और अगर वो हैं तो आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। हमारे बड़े, हमारी कई जो हैं पीढ़ियां निकल गई, हमने ये, उन्होंने नहीं देखा, लेकिन हमें सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हमारे, समझ लो कि ना जाने कितने जन्मों के बाद आज इस जन्म में हमें ये खुशी प्राप्त हुई है। ना जाने कितने लोग चले गए इस आशा में कि हम देखेंगे, राम मंदिर देखेंगे, लेकिन नहीं देख पाए। हमारे बुजुर्ग चले गए, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय में ऐसी घड़ी आई है, ये खुशी की घड़ी आई है। राम जी विराजमान हो रहे अयोध्या में। अयोध्या को आप देख रहे हो कि कैसे एक राजधानी बना दिया पूरा, जैसे भारत की, जैसे अवध होती थी कभी, मोदी जी ने वो काम किया है। अवध को इतना सुंदर बना दिया है, पूरे भारत को इतना सुंदर बना दिया है। मैं तो नतमस्तक हूं ऐसे प्रधानमंत्री के लिए, और रियली इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, सनातन धर्म के लिए, आर्य समाज, हर जो संस्था है, हर समाज के लिए इन्होंने कार्य किया है। कुछ और आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को अपनी मधुर वाणी से एक बार, एक आपका भजन मैं पर्सनली सुनना चाहता हूं। श्री राम जी की सेना चली, मैं फैन हूं आपका, और दर्शकों आप भी इस भजन को इनके मधुर वाणी से सुनिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप यदि इस भजन को सुनेंगे तो आपके भी जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं चोपड़ा जी से कुछ पंक्तियां राम जी की सेना चली, क्योंकि ये मैंने ना जाने कितने मंचों पे गाया, और राम मंदिर निर्माण के लिए न जाने कितने मंचों पे मैंने गाया। एक बार मुझे अशोक सिंघल जी द्वारा इसके लिए संगीत सम्राट का अवार्ड भी मिल चुका है। राम जी की सेना चली जब मैंने उनके सामने गाया था 1997 में। तो जहां भी गाया जाता है बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। अभी म्यूजिक पूरा सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर बड़े पाप और अत्याचार तब तब उस युग में हुआ श्री राम का पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे धरती ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा नाम नहीं विश्राम का, उसे मिटाने चले कि जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का। जय श्री राम, जय श्री राम। तीनों लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है। तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। और आज राम जी की सेना ने अपना कार्य कर दिया, मोदी जी के रूप में कर दिया। और जो कोई आपके विचार हों जो आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे इस दिन को लेकर, इस पावन पवित्र दिन को लेकर? पूरा भारत इस समय राममय, राम जी की भक्ति में डूबा हुआ है। पानीपत के अंदर तो पानीपत वासी तो कभी पीछे रह ही नहीं सकते। पानीपत तो जाना जाता है, इसी नाम से ही जाना जाता है। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, पानीपत के जो लोग हैं वो एक हो जाते हैं। आपको पता होगा कि 21 जनवरी को बहुत बड़ी एक विशाल शोभा यात्रा पानीपत में निकाली जा रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे यही एक आग्रह भी करूंगा कि अपनी जो खुशी आप जाहिर करें वो अपनी संगीतमय शैली में ही कीजिए। मंदिर है तैयार साथियों, मंदिर है तैयार। जब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले हम बोल रहे थे, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन,
अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम ना आए सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार साथियों, हो जाओ तैयार। और अब स्थिति जैसे बदली है तो यही कहते हैं हम, मंदिर है तैयार साथियों, मंदिर है तैयार, मंदिर है तैयार साथियों, मंदिर है तैयार। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, राम की जिसमें निष्ठा है, राम की प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, राम में जिसमें निष्ठा है। सभी वो मिलकर बोले मेरे संग में जय जयकार, राम की जय जयकार कहो सब, राम की जय जयकार, राम की जय जयकार कहो सब, राम की जय जयकार, राम की जय जयकार, राम की जय जयकार, राम की जय जयकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आपने अपना समय दिया। तो दर्शकों, आज मेरे साथ थे पानीपत के सुप्रसिद्ध भजन गायक प्रमोद चोपड़ा। आज आपने इनके विचार सुने, इनकी मधुर वाणी के जरिए। तो आप सभी को यही कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम लिखना मत भूलिए। और वहीं 22 जनवरी तक आप जिस भी जगह से हैं, राम जी के नाम का सिमरन करते रहिए, क्योंकि ये पावन दिन हमारी जिंदगी में आया है। बहुत ही वर्षों की मेहनत है और बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं जो ये दिन हम जीते जी देख रहे हैं। रामलला के मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, तो आप सभी को यही कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं हूं आप सभी के साथ पंकज चावला। आप सभी को नमस्कार।